भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखने जा रही है। गठबंधन के बावजूद गृह विभाग, वित्त विभाग अपने पास बीजेपी रखेगी। रक्षा और विदेश मंत्रालय भी अपने पास भारतीय जनता पार्टी रखने वाली है। ये बहुत अहम मंत्रालय रहने वाले हैं और इन मंत्रालयों को बीजेपी अपने पास ही रखेगी। एनडीए सरकार के गठबंधन के बावजूद भी ये प्रमुख मंत्रालय अपने पास रखने पर बीजेपी लगातार अपना मोटिव, अपना विजन रखी हुई है। और ऐसे में अगर बात करें अन्य दलों की भी, तो अन्य दल भी एक मंत्रालय, दो मंत्रालय की मांग लगातार कर रहे हैं, जिसमें से कई प्रमुख मंत्रालय जो हैं वो अदर पार्टी मांगने को तैयार है। लेकिन बीजेपी ने भी अपना फोकस रखा है कि वित्त मंत्रालय, गृह विभाग और साथ ही साथ रक्षा और विदेश मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास रखने जा रही है। और एनडीए सरकार गठन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको देंगे। स्पीकर पद अपने पास रख सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, क्योंकि टीडीपी ने की है स्पीकर पद की मांग। डिप्टी स्पीकर का पद दे सकती है बीजेपी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। देखिए, बीजेपी स्पीकर का पद भी अपने पास रखना चाहती है, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। और टीडीपी ने स्पीकर पद की मांग की है, लेकिन टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का पद दे सकती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी गठबंधन में भी सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे ज्यादा जो नंबर है वो बीजेपी के पास है। ऐसे में बीजेपी अपनी बातें रखेगी, अहम मंत्रालय और साथ ही साथ स्पीकर का पद भी बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। अब संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें उन्हें संसदीय दल का नेता भी चुन लिया जाएगा। और इसके बाद मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। ऐसे पीएम मोदी के नाम पहले से कई चुनावी रिकॉर्ड बन चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उन्हें सत्ता से बाहर करने का विपक्ष का ख्वाब इस बार भी अधूरा रह जाएगा। एनडीए के दो दल के नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल्द से जल्द सरकार बनाने की भी अपील कर दी है, जबकि पीएम मोदी को एनडीए का नेता भी चुन लिया गया है। सरकार तो बनेगी ही। How can we contest elections if you are not a part of NDA? Three parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर एक नया रिकॉर्ड बना लेंगे। पीएम मोदी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आजादी के बाद लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले वो तीसरे व्यक्ति होंगे। इससे पहले ये रिकॉर्ड सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम था। ऐसे नरेंद्र मोदी के नाम कई संसदीय और प्रशासनिक रिकॉर्ड भी हैं। वो बिना विधानसभा का कोई चुनाव पहले लड़े हुए सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। 1960 में गुजरात की स्थापना के बाद से वो एकमात्र मुख्यमंत्री रहे जिसने लगातार 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। करीब पौने 13 साल तक लगातार वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और वहां से सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। पीएम मोदी गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। लगातार 3 विधानसभा चुनाव बीजेपी को जिताने का रिकॉर्ड भी बनाया। गुजरात में रिकॉर्ड बनाने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने और उनकी अगुवाई में बीजेपी और एनडीए ने लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव जीता। नेहरू और मनमोहन सिंह के अलावा मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 5 साल के 2 टर्म पूरे किए हैं और गैर कांग्रेसी नेता में सिर्फ मोदी के नाम ये रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बीजेपी ने अपने 44 साल पुराने इतिहास में अपनी 3 बड़ी जीत हासिल की है। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें हासिल हुई। इससे पहले 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी ने 1996, 1998 और 1999 में सरकार बनाई, लेकिन तब एनडीए के सहयोगियों पर भरोसा करना पड़ा। 2024 की यह जीत बीजेपी के इतिहास के लिहाज से तीसरी बड़ी जीत है और ये कीर्तिमान भी मोदी के सर ही है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आपको देंगे। खड़गे ने बुलाई है सीडब्ल्यूसी की बैठक, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है। 8 जून सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है। चुनाव नतीजों पर इसमें चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको दे रहे हैं। खड़गे ने बुलाई है सीडब्ल्यूसी की बैठक, सूत्रों के हवाले से खबर है। लोकसभा चुनाव नतीजों पर इसमें चर्चा की जाएगी और कांग्रेस अध्यक्ष ने ये सीडब्ल्यूसी की बैठक को बुलाया है। बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे 8 जून को ये बैठक बुलाई गई है। तो ये अहम जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उस पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में, इसीलिए ये बैठक बुलाई गई है और ये बैठक अपने आप में बेहद ही अहम मानी जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सीडब्ल्यूसी की ये बैठक बुलाई है। और चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी की, क्योंकि